हे हाय हेलो। तो आज बात करेंगे 2012-13 का एक शो आता था पुनर्विवाह जिंदगी मिलेगी दोबारा उसके बारे में। ये शो ना जी पे आता था, जी टीवी पे। और फर्स्ट सेकंड वीक से ही इसकी टीआरपी बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। इसकी स्टोरी री मैरिज के अराउंड थी, जो कि दो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं और दूसरी शादी करते हैं, इस पे बेस्ड थी। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो ड्रामा की स्टार्टिंग आरती से होती है, प्लेड बाय कृतिका, जिसका 8 साल का एक बेटा अंश होता है एंड जिसका हस्बैंड प्रशांत उसको डिवोर्स देके किसी और के पास चला जाता है और वो अपने इन लॉज के घर पे सास ससुर के साथ ही रह रही होती है। दूसरी तरफ जो हीरो होता है यश, प्लेड बाय गुरमीत चौधरी, वो भोपाल का एक रिच वेडिंग प्लानर दिखाया है। उसकी वाइफ अर्पिता की डेथ हो चुकी होती है और उसकी भी दो बेटियां होती हैं, पलक एंड पायल। अच्छा, दोनों को ना रीमैरिज करनी नहीं होती है, बट आरती सोचती है कि अंश के पापा मिल जाएंगे एंड यश का जो छोटा भाई होता है प्रतीक, उसको लव मैरिज करनी होती है परिधि से। सो वो कसम खा लिया होता है कि जब तक यश शादी नहीं करेगा तब तक उसकी भी शादी नहीं होगी। एंड यश भी सोचता है कि उसकी भी बेटियों के लिए मम्मा आ जाएगी एंड फैमिली का जो भी नीड है वो उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद यश जो है वो आरती को बोल देता है कि देखो, मेरी कोई पर्सनल नीड तो है नहीं, तो हम लोगों का शादी का मोटिव यही होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स मिल जाएं। एंड वो ना ऑल टाइम अर्पिता की यादों में एंड उसकी इमेजेस के साथ रहता है। उसको दिखाया है कि पूरे उसके रूम में, घर में अर्पिता अर्पिता की फोटोज वगैरह लगी होती हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ डेज ना आरती को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मतलब उसको उसके जो नए इन लॉज होते हैं वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप दिखाए हैं इसमें। जैसे सूरज प्रताप सिंधिया, यश के जो पापा होते हैं, एंड मम्मी जो होती हैं गायत्री सिंधिया, वो थोड़े तो कंजर्वेटिव होते हैं और आरती को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे वो सबका दिल जीत लेती है एंड उसमें उसका साथ देती है। जैसे उसकी भाभी जो है विधि, वो भी बहुत अच्छी होती हैं, और जो परिधि होती है वो न्यूट्रल दिखाया परिधि को, क्योंकि वो अपनी जॉब वगैरह में इन्वॉल्व रहती है, तो इतना ज्यादा घर में इन्वॉल्व रहती नहीं है वो। लेकिन ये है कि सास बहू का ड्रामा नहीं होता है, देवरानी जेठानी कैसे चाल वाला सीन कोई नहीं होता है, जो टिपिकल पहले के शोज में आता था। तो ये शोज जो होता है उस टाइम का थोड़ा नॉर्म ब्रेकर टाइप था। फिर यश की ना एक बुआ होती हैं जिनको कोई तो इश्यू है आरती से, जैसे कि वो विडो होती हैं, उनकी रीमैरिज किसी ने कराई नहीं होती है। एंड आरती यश के साथ रीमैरिज करके आती है एंड घर बस जाता है उसका, तो वो चिढ़ती रहती हैं कि मेरा तो घर बसा नहीं, मेरा रीमैरिज किसी ने कराया नहीं, इसका घर कैसे बस गया एंड ऑल दैट, ये सब सोचती रहती हैं। सो वो थ्रू आउट ड्रामा ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं। बट फिर भी आरती, पलक एंड पायल भी जो उसको अपनी मम्मा मान लेती हैं एंड वो लोग अपनी हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इसी दौरान ना साथ रहते रहते क्या होता है कि आरती यश से प्यार करने लगती है। यश अभी अर्पिता के ख्यालों में ही है, लेकिन आरती यश से प्यार करने लगती है। अब एक दिन क्या होता है ना कि आरती एंड यश और तीनों बच्चे मुंबई जाते हैं फॉर वेकेशन एंड वहां पे दे हैड फन एंड यश भी आरती से फ्रेंडली ट्रीट करता रहता है। एक टाइम पे क्या होता है कि यश एंड आरती नशे में होते हैं और उनके बीच में इंटीमेसी हो जाती है। फिर यश को जब होश आता है तो वो गिल्टी फील करता है एंड सोचता है कि आरती ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन लाई जिससे कि ऐसा कुछ हो जाए, एंड वो सारा ब्लेम आरती के ऊपर डाल के उससे नफरत करने लगता है। इधर आरती को याद ही नहीं आता है कि क्या हुआ है। सारे घर वाले भी परेशान होते हैं, आरती से पूछते हैं कि क्या हुआ है, बट उसको तो कुछ याद ही नहीं होता है। एंड यश को लगता है कि वो अपनी पहली वाइफ जो अर्पिता है उसको चीट किया है एंड वो आरती को घर छोड़ के जाने के लिए बोल देता है। बट आरती जाती नहीं है, यश को समझाने की कोशिश वगैरह करती है। बट फिर कुछ दिनों के बाद आरती को पता चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट। देन उसको मुंबई वाले सीन्स याद आते हैं एंड पता चलता है कि आखिर में यश गुस्सा क्यों है। अब उसको लगता है कि इंटीमेसी से तो यश इतना गुस्सा है, बच्चे को तो क्या ही एक्सेप्ट करेगा, तो वो अंश के साथ घर से चली जाती है। इधर यश को भी अर्पिता जैसे दिखती है एंड उसको समझाती है कि नहीं नहीं, तुमने कोई गलत नहीं किया है कुछ। एंड वो एक तो बॉक्सिंग राउंड होता है, उसमें वो सोचता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ देन अर्पिता ने मुझे माफ कर दिया है, तो वो जीत जाता है आखिर में। एंड वो सोचता है कि अर्पिता उसको सामने आके बोल रही है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आरती। एंड विधि भी उसको समझाती है कि ठीक है, जो इंसान नहीं है दुनिया में उसके लिए आप परेशान हो रहे हो, अपनी बीवी के साथ ऐसे कर रहे हो, तो वो यश समझ जाता है। एंड फिर वो आरती को ढूंढने के लिए जाता है कि उसने अपने आप को माफ कर दिया होता है एंड वो गिल्टी फील नहीं करता। देन वो पूरा एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मुझे आरती को ही अपनी एज अ वाइफ को एक्सेप्ट करना है। देन वो आरती को ढूंढने के लिए जाता है। आरती उसको मिल जाती है बस स्टैंड पे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आरती बस स्टैंड पे थोड़ी उसका एक्सीडेंट जैसा कुछ होता है और उसको एक आदमी बचा के हॉस्पिटल लेके जाता है।
अब वो आदमी और कोई नहीं होता है, वो आदमी होता है प्रशांत। प्रशांत मतलब कि जो उसका एक्स हस्बैंड है, यस, वो भी वापस आ गया है। जिस लेडी के लिए उसने छोड़ा था, जिस लड़की के लिए उसने आरती को छोड़ा था, वो लड़की उसको छोड़ के चली गई है। तो अब वो वापस आ गया है और उसको क्या कर, उसको अब अपना अंश बेटा और अपनी वाइफ आरती, उसको दोनों वापस चाहिए। सो फाइनली यश आरती को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो लोग घर आते हैं। बट अब प्रशांत क्लेम करता है कि अंश उसको चाहिए एंड वो उसका एक्स हस्बैंड है। अब ये बात तो आरती ने सबसे छुपाई होती है कि वो डिवोर्सी है। उसने तो बताया होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। तो फैमिली में जब ये चीजें पता चलती हैं तो थोड़ा बवाल वगैरह होता है। बट यश जो है वो आरती को सपोर्ट करता है एंड वो लोग अंश की कस्टडी जीत जाते हैं। फिर फैमिली वाले भी थोड़ा ड्रामा होता है, फिर फैमिली वाले भी मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट ट्विस्ट ये आता है कि अब पता चलता है कि यश जो कि गायत्री एंड सूरज प्रताप का बेटा दिखाया है, वो एक्चुअली में सूरज प्रताप एंड गायत्री का बेटा है ही नहीं। वो तो सूरज प्रताप एंड किसी और का बेटा है। तो ये स्टोरी क्या होती है ना कि जो सूरज प्रताप है ना, उनका किसी और लेडी से अफेयर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड जब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो सूरज प्रताप उनको बोलते हैं कि आप इस बेटे को अडॉप्ट कर दो, बच्चे को, और उसको पैसा वगैरह देके चले आते हैं छोड़ के। बट वो लेडी बच्चे को अबॉर्ट नहीं करती है और यश पैदा होता है। एंड उसी टाइम पे गायत्री का भी ये सेकंड बच्चा होने वाला होता है। देन वो लेडी आती है और अपने बेटे से ये गायत्री के बेटे को एक्सचेंज कर देती हैं। तो यश गायत्री के पास आ जाता है और गायत्री एंड सूरज प्रताप का जो रियल बेटा है वो उस लेडी के पास चला जाता है। और अब वो इतने सालों से उस लेडी के पास रह रहा होता है। उसका नाम आकाश होता है, ठीक। तो गायत्री को प्रॉब्लम कुछ तो होती है एंड ऑपरेशन वगैरह में उसकी डेथ हो जाती है। एंड फिर पता चलता है यश एंड आरती को कि एक्चुअली में यश जो है वो किसी और का बेटा है। देन वो लोग ऐसा सच्चाई का पता लगाते हैं एंड उसको वापस लेके आते हैं, उन लेडी को वापस लेके आते हैं विथ आकाश एंड इशिता। अब इशिता कौन है? इशिता वो है जो यश की शादी होने वाली होती है। स्टार्टिंग में सब लोग उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम रीमैरिज कर लो। तो यश का रिश्ता इशिता के लिए जाता है। बट यश को एज अ अपनी बच्चों की माँ चाहिए होती है, तो वो आरती को पसंद कर लेता है स्टार्टिंग में। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे इशिता से शादी नहीं करनी है, मुझे आरती से शादी कर लेनी है। ठीक है, आरती से शादी करना इज गुड बट नॉट इशिता। इशिता उस टाइम से यश से प्यार कर रही होती है। एंड जब उसको पता चलता है आकाश के बारे में कि ये उसका भाई है, देन वो आकाश से शादी कर लेती है ताकि वो आकाश के थ्रू सिंधिया हाउस में एंट्री कर पाए यश के पास। फिर आरती जो प्रेग्नेंट होती है, इतने दिनों से प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो आरती का एक बेटा होता है आयु। तो उसकी जब गोद भराई हो रही होती है तो उस फंक्शन में इशिता आयु को किडनैप करा लेती है और एक ऑर्फनेज में डलवा देती है। अब कई महीने बीत जाते हैं जब परिधि जो होती है, प्रतीक एंड परिधि जो छोटा भाई होता है यश का, उसकी जो वाइफ होती है उसको रहता है कि वो माँ नहीं बन सकती, कुछ उसको मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो माँ नहीं बन सकती है, ठीक। तो वो सोचती है कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। अब वो कई महीनों के बाद उसी ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पे आयु को उसने किडनैप करके रखवाया हुआ है। तो वो आयु को अडॉप्ट करके घर ले आती है। एंड आरती को पता चल जाता है कि इशिता जो है वो यश से प्यार करती है एंड आयु को भी उसने किडनैप वगैरह करवाया था। एंड उन लोग को पता चलता है कि अच्छा, अभी आयु का डेथ तो हुआ नहीं है, वो किडनैप करवा के इसने कहीं तो रखवाया, वो जिंदा है। फिर वो कन्फ्रंट करते हैं, पुलिस कंप्लेन वगैरह करते हैं। देन इशिता एक्सेप्ट कर लेती है लास्टली कि हाँ ठीक है, मैंने ये सब कुछ किया है यश के लिए। एंड बच्चे का भी बता देती है कि मैंने उस ऑर्फनेज में करवाया था। लास्टली पता चल जाता है सबको कि ये जो परिधि के पास इतने महीनों से एक बच्चा रह रहा है, वो बच्चा आयु ही है, जो कि यश एंड आरती का बेटा है। फिर इशिता जो होती है वो जेल चली जाती है लास्ट में। फिर वही वो बोलती है कि नहीं ठीक है, मैं वापस आऊंगी एंड ऑल दैट। और यश एंड आरती विथ पूरी फैमिली साथ में रहने लगते हैं। और फिर आरती जो होती है वो बोल देती है कि ठीक है यार, मैं अपना बच्चा वो परिधि को दे देती है कि ठीक है, तुम माँ नहीं बन सकती हो, इतने महीनों से तुमने किया है, आयु हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारा ही बेटा है। फिर ऐसे करके पूरी स्टोरी एट हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है। अच्छा, सीरियल्स में मुझे ये सबसे अच्छा लगता है ना कि वो लोग स्टोरी हैप्पी एंडिंग पे खत्म कर देते हैं। जैसे कि पहले की स्टोरीज में क्या था ना कि वो जनरेशन खींचते नहीं थे कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ गई। जैसे आज के शोज में क्या है ना कि वो लोग जब कैप्चर कर लेते हैं ऑडियंस को, देन वो पूरा जनरेशन बढ़ाने लगते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा, ड्रामाज में। बट पहले के ड्रामा में क्या था कि एक स्टोरी लाइन पूरी होती थी और वहां पे जहाँ पे स्टोरी खत्म हो रही है वो उसको खींचते नहीं थे और वहां पे एंड कर देते थे, हैप्पी एंडिंग करके स्टोरी को एंड कर देते थे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पुनर्विवाह। अभी मैंने 4-5 दिन पहले कंप्लीट किया इसको देख के। तो अब मेरी तरह आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उसको बार बार रिपीट पे देखते होंगे। मेरा वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव एवर सीन
पुनर्विवाह। सो कॉन्सेप्ट भी इसका थोड़ा सास बहू के ड्रामा से अलग था, तो मुझे बहुत पसंद था। आपको ये शो कैसा लगता था, आप जरूर बताइए। और इन सारे पार्ट्स में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, प्लीज कॉमेंट मी डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।